तनु एक मिडिल क्लास लड़की थी जो अपने पति रवि के साथ रहा करती थी। ऐसे तो रवि उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर रवि जब भी बाहर जाता और किसी सुंदर लड़की को देखता तो उसका मन डोल जाता। तनु अपने पति की इस आदत से अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए वो रवि पर नजर रखा करती थी। ऐसे ही एक रोज रवि घर आता है और खाना खाने के बाद रात को कमरे से बाहर निकलकर किसी से हंस कर बातें करने लगता है। अरे यार, याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आती है, पर क्या करूं, काम ही इतना है कि फुर्सत नहीं मिलती। ऊपर से तनु हमेशा मुझ पर शक करती है कि मुझे बाहर कोई सुंदर लड़की नजर आ जाएगी तो मैं उस पर फिदा हो जाऊंगा। रवि को देर रात तक फोन पर किसी से बात करता देख तनु को शक होता है और वो रवि के हाथ से फोन छीन लेती है। इतनी रात को आप बाहर आकर किससे बात कर रहे हैं, वो भी इतना हंस हंस कर? अरे यार तनु, तुम फिर से मुझ पर शक करने लगी। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हें लेकर कल उसके घर आऊं, पर मैंने उससे कह दिया कि मेरे पास अभी समय नहीं है। ये आपका नया दोस्त कौन सा पैदा हो गया जो आपको और मुझे अपने घर बुला रहा है? जरा मैं भी तो देखूं। इतना बोलकर अब तनु रवि के उस दोस्त से बात करती है। बात करने के बाद तनु रवि का फोन अपने पास रख लेती है और उसका फोन चेक करने लगती है, पर उसे रवि के फोन में ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि रवि का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब तनु रवि के साथ मार्केट जाती है तब रवि की टक्कर एक बहुत ही सुंदर लड़की से होती है। उस लड़की को देखकर रवि उस पर फिदा हो जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। मैडम, लगता है आपका ध्यान कहीं और है, शायद आप किसी के ख्यालों में डूबी हुई हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस आपको देखा नहीं। वैसे थैंक्स, आपने मुझे गिरने से बचाया। अरे मैडम, ये तो हमारा फर्ज था, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है। सही कह रहे हैं रवि, अब आप जा सकती हैं। और रवि, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है? उन्हें पहले इतना लेट हो रहा है, तुम उन्हें क्यों अपनी बार बार बातों में फंसा रहे हो? अब लड़की तो वहाँ से चली जाती है, पर तनु रवि की अच्छे से खबर लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और तनु को पता चलता है कि वो गर्भवती है। गर्भवती होने के बाद डॉक्टर तनु को साफ साफ कह देते हैं कि 3 महीने तक तनु घर का कोई काम ना करे और अपने होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखे। तनु की प्रेगनेंसी सुनकर रवि भी बहुत खुश होता है और घर आकर रवि तनु से कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तनु कि मैं बहुत जल्द पापा बनने वाला हूँ। खैर, अब मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है और बहुत सारे पैसे भी बचाने हैं ताकि उन पैसों से मैं अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बना सकूं। पैसे तो आप तब बचा पाएंगे ना जब आप मुंह मारना बंद करेंगे। तनु, मैं मानता हूँ कि सुंदर लड़कियों को देखकर मैं कुछ समय के लिए भटक जाता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? शायद मुझे अभी तुमसे किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करनी। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि घर में एक नौकरानी रख लूं। नौकरानी तो इस घर में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुम्हारा चक्कर नौकरानी से ही चल पड़े। अगर तुम्हारी यही सोच है तनु, तो तुम खुद घर का काम करो, पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। इतना कहकर रवि ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और तनु को भी एहसास हो जाता है कि ऐसे वक्त में उसके साथ किसी का होना बहुत जरूरी है और इसलिए वो अपनी बहन रजनी को घर बुलाती है। अच्छा, तो तुमने पैसे बचाने के लिए साली साहिबा को बुला लिया। देखो साली साहिबा, तुम्हारी बहन तुम्हें नौकरानी बनाना चाहती है, जबकि मैंने तुम्हारी बहन से कहा भी था कि एक नौकरानी रख लेते हैं। वैसे मैंने पैसे बचाने के लिए तो नौकरानी रखने से मना नहीं किया था, पर अगर आपको यही लगता है तो आप एक काम क्यों नहीं करते? जो पैसे नौकरानी को देने थे वो पैसे मुझे दे दीजिए, आगे चलकर काम ही आएंगे। तनु को अपनी बहन पर पूरा भरोसा था कि वो उसके पति के जैसी बिल्कुल नहीं है, तो वहीं रवि भी खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। पर एक रात जब तनु की तबीयत खराब होती है तो रवि और रजनी सो नहीं पाते। तनु को बार बार उल्टियां हो रही होती है, इसलिए रजनी और रवि किचन में जाकर तनु के लिए काढ़ा और नींबू पानी बनाने लगते हैं। इसी बीच तनु किचन में जाती है जहां वो अपने पति
और बहन को एक साथ देखती है। अपने पति और बहन को एक साथ देखकर तनु अपने पति पर शक करने लगती है और रवि से कहती है, रवि, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? क्या चलेगा मेरे और जीजू के बीच? आपको उल्टियाँ हो रही थी और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं और जीजू किचन में गए। जीजू को काढ़ा बनाना नहीं आता था और मैं उन्हें बता रही थी कि काढ़ा कैसे बनाते हैं। खैर, मैंने आपके लिए नींबू पानी बनाया है। चलिए, सारी बातें भूल कर नींबू पानी पी लीजिए। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है मेरी बहन कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे तेरी बहन को ठेस पहुंचे, पर मुझे इस आदमी पर भरोसा नहीं है। इसके लिए तो सिर्फ एक लड़की होनी चाहिए, इसीलिए आप मेरी बहन से दूर रहना। तनु की ये बात सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब तनु हॉस्पिटल के लिए घर से निकलती है तो वहीं दूसरी ओर रवि भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और तभी रजनी रवि के कमरे में जाती है और उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद रजनी रवि के ऊपर बिस्तर पर गिर जाती है और तभी वहाँ पर तनु आ जाती है। तनु अपनी बहन और पति को एक साथ देखकर उन दोनों पर भड़क उठती है। तू भी अपने जीजू के साथ मिली हुई है? आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर तू मेरी सौतन क्यों बनना चाहती है? आखिर तुझे अपने जीजा में ऐसा क्या नजर आया जो तू मेरी सौतन बनने को भी तैयार हो गई और ऐसी गिरे हुई हरकत की? छी! दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मेरे और जीजू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। माना कि चीजें थोड़ी सी अजीब है, पर सच में जब से यहाँ आई हूँ तब से जीजू ने मुझे उस नजरिए से कभी नहीं देखा। और मैं आपकी सौतन क्यों बनूंगी जबकि मैं तो क्या? झूठ मत बोलना रजनी, मैंने अपनी आंखों से देखा है आप दोनों को जब एक साथ रहना है तो मैं क्या करूंगी इस घर में रहकर? वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी रिपोर्ट घर पर ही भूल गई। अगर आज मैं अपनी रिपोर्ट घर पर ना भूली होती तो तुम दोनों को इस तरह रंगे हाथों पकड़ ही ना पाती। और रवि जी, अब आप कभी नहीं सुधरने वाले, इसीलिए मुझे आपके साथ नहीं रहना। इतना बोलकर तनु घर छोड़कर चली जाती है। तनु के जाने के बाद रवि तनु को बहुत मनाता है, पर तनु रवि की किसी भी बात का यकीन नहीं करती। जिसके बाद रजनी अमित नाम के लड़के से शादी करके घर आती है और तनु से कहती है, दीदी, अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि मैं आपकी सौतन बनना नहीं चाहती। मैं तो अमित से प्यार करती हूँ और आपको मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी अमित कोई काम नहीं करता और अभी अमित के घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। जब मैंने अमित को ये सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली ताकि आपको अपने पति और अपनी बहन पर यकीन हो। सच्चाई पता चलने के बाद तनु को विश्वास हो जाता है कि अब उसका पति सुधर चुका है और उसकी बहन आज भी सिर्फ उसकी खुशियाँ चाहती है, ना कि उसकी सौतन बनना चाहती है। जिसके बाद तनु अपने पति के साथ रहने लगती है और रजनी अमित के साथ शादी करके खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। और कुछ महीनों बाद तनु एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद तनु की खुशियाँ दुगनी हो जाती है।